हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निखिल और स्वागत है आपका निखिल की पाठशाला में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो नया बैच है वो स्टार्ट हो चुका था और उसमें हम लोग 2 चैप्टर ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं और ये भी थ्योरी की वीडियो है। दोस्तों, ये है चैप्टर आपका 3। चैप्टर 3 आप जानते हो कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है आपका। और जैसा कि आप जानते हो कि टर्म 1 और टर्म 2 में आपका एग्जाम डिवाइडेड है और टर्म 1 में सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले और टर्म 2 में आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। तो टर्म 1 में हम लोग एमसीक्यूज के बेसिस पे पढ़ेंगे इसको, ताकि एमसीक्यूज क्वेश्चन हम लोग कर पाएँ। ठीक है, तो ऐसे तो हमें पूरा चैप्टर पढ़ना है, लेकिन बस हमें एक ख्याल रखना है उस बात का जो कि हमारे सिलेबस में है और उसका जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि हर जो भी चैप्टर है उसके स्टार्ट करने से पहले हम लोग इन द सिलेबस पार्ट एंड आउट ऑफ द सिलेबस पार्ट चेक करते हैं, तो उसी तरह से इसमें भी चेक करेंगे कि आउट ऑफ द सिलेबस पार्ट इसमें गया क्या है। ठीक है दोस्तों, तो अगर चैनल पे नए हो और अभी तक कोई वीडियो नहीं देखी है, पहली वीडियो आप देख रहे हो हमारे चैनल की, करना क्या है, आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को, प्लेलिस्ट में जाना है और रियल नंबर से पूरी वीडियो देखते हुए आनी है, क्योंकि आपको सब इंटरकनेक्टेड लिंक्ड मिलेगी और बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, जो भी है, जितना भी कॉन्सेप्ट आपको देना चाहिए वहाँ पे सारे प्रोवाइडेड है। ठीक है ना दोस्तों, तो अब यहाँ पे बात करते हैं द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो इसमें सबसे पहले इसकी इंट्रो की बात करते हैं, तो इन द सिलेबस एंड आउट ऑफ द सिलेबस पार्ट। तो इन द सिलेबस पार्ट की बात करेंगे दोस्तों, सबसे पहले ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा उसका ग्राफिकल मेथड। ठीक है ना, देखिए सॉल्यूशन निकालने की मेथड तो बहुत सारी होंगी, ठीक है ना, तो लेकिन उसी में से एक मेथड है ग्राफिकल मेथड, जिसको हम लोग सबसे पहले टॉपिक में कवर करेंगे। ये इन द सिलेबस पार्ट की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, दूसरी इन द सिलेबस पार्ट आपकी जो आती है, सेकंड टॉपिक है वो अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन। अलजेब्रिक मेथड, ठीक है ना, अलजेब्रिक मेथड कहने का क्या मतलब है कि जो भी सॉल्यूशन आएगा उसे हम अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करके देखेंगे कि वो कितना आ रहा है या फिर कैसा आ रहा है, जो भी वो बात की बात है। लेकिन ये दोनों मेथड आपको सामने दिख रही होगी, एक ग्राफिकल मेथड है सॉल्यूशन फाइंड करने का और एक अलजेब्रिक मेथड है सॉल्यूशन फाइंड करने का। तो कुल मिलाकर ये 2 टॉपिक तो हमारे सिलेबस के इन में है, मतलब इन द सिलेबस पार्ट में है। ठीक है ना, अब बात करते हैं कि अलजेब्रिक मेथड में कौन सी मेथड होंगे। ठीक है ना, जैसे ग्राफिकल मेथड में तो हम जान रहे हैं कि ग्राफ पे बना के होगा, ठीक है ना, क्योंकि ग्राफिकल लिखा हुआ है तो समझ में ही आ रहा है। लेकिन अलजेब्रिक मेथड में कौन से मेथड होंगे, तो सबसे पहला मेथड आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड है दोस्तों। सब्स्टिट्यूशन मतलब, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, आप स्पोर्ट्स में देखोगे सब्स्टिट्यूशन होता है। सब्स्टिट्यूशन मतलब कि इसके जगह पे उसको रख देना, ठीक है ना, या फिर उसके जगह पे इसको रख देना, इस तरह से। उसी तरह से इसमें एक और मेथड है जिसका नाम है इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन मेथड भी हम लोग डील करेंगे आगे, जब वीडियोस में आगे बढ़ेंगे तो। एलिमिनेशन मेथड और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये मेथड दोस्तों, क्योंकि इसी मेथड से आपको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ठीक है ना, जितने भी क्वेश्चन आपके वर्ड प्रॉब्लम टाइप के आएंगे वो सारे के सारे, और जल्दी में अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको इसी मेथड को लगाना होगा। ठीक है ना, ताकि आप जल्दी से जल्दी आंसर निकाल पाए। आउट ऑफ द सिलेबस की बात करूं, आउट ऑफ द सिलेबस क्या गया है आपका, ध्यान से सुनिएगा। आउट ऑफ द सिलेबस गया है दोस्तों आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। देखिए, अलजेब्रिक मेथड में टोटल 3 मेथड थे, ठीक है, एक है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एलिमिनेशन एंड तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लेकिन बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक ऐसा मेथड है जो कि आउट चला गया है आपके सिलेबस के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के। ठीक है ना, चैप्टर 3 से आपका ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो आपके चैप्टर से निकल गया है, जो अभी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, आगे मन करे तो पढ़ लेना, बट अभी तो नहीं पढ़ना है, क्योंकि अभी आपको एग्जाम पे फोकस करना है और ज्यादा से ज्यादा नंबर उठाने हैं। ठीक है, चलिए, तो कुल मिला के ये है आपका सिलेबस जो कि आपको पढ़ना है, आपको फोकस करना है इस पार्ट पे, और इस पार्ट को अपने जो चैप्टर है उससे डिलीट करना है, मतलब हटा देना है। ठीक है, तो आशा करूंगा दोस्तों ये चीज़ आपको अभी समझ में आ गई है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग अभी इंट्रो पे बात करते हैं कि इस चैप्टर में एक्चुअली हम लोग को पढ़ना क्या है। ठीक है, चलिए, तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग को पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कहने का क्या मतलब है इसका, सबसे पहले तो अगर चैप्टर को पकड़े, ठीक है ना, चैप्टर का जो टाइटल है उसको पकड़े, तो सबसे पहले मिलता है हमें पेयर। पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा। मतलब यहां पे हमें जो भी चीज मिलने वाली है, जो भी चीज मिलेगी वो 2 मिलेंगे। कितने मिलेंगे, वो 2 मिलेंगे। और क्या चीज मिलेगी वो आपको भी पता, अगर
आपको पता है अगर इंट्रोडक्शन तो बहुत बढ़िया बात है, आपको पता होगा क्या चीज मिलेगी दो, लेकिन हम लोग इसको अच्छे से देखते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इन टू वेरिएबल्स को भी रुकिए, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या, ठीक है ना। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिलेगा हमें, ये तो चीज क्लियर हो गई ना। पेयर किस पेयर मिलेगा सबसे पहली बात, उसके बाद किसका पेयर, तो लीनियर इक्वेशन का पेयर, ठीक है। तो लीनियर पे पहले आइए सर, लीनियर पे पहले आइए, लीनियर पे आइए। लीनियर का मतलब अगर पॉलिनोमियल नहीं पढ़ा है तो करना क्या है, आपको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और प्लेलिस्ट में जाके पॉलिनोमियल पढ़ के आइए, क्योंकि पॉलिनोमियल में मैंने पहले वीडियो में या फिर दूसरे वीडियो में ही बताया है कि लीनियर का मतलब क्या होता है। तो लीनियर का मतलब मैं यहाँ पे भी बता दूं आपको कि लीनियर उसे कहते हैं जिसकी डिग्री जो होती है ना वो 1 होती है, ठीक है ना, जिसकी डिग्री जो होती है वो 1 होती है, ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अब इक्वेशन की बात की जाए, इक्वेशन अभी तक आपको लोगों को किसी को नहीं पता होगा कि इक्वेशन को क्या, इक्वेशन होता क्या एक्चुअली, ठीक है ना। तो अभी देखिए, एक होता है एक्सप्रेशन, ठीक है ना, एक्सप्रेशन, वो एक्सप्रेशन नहीं, चेहरे का एक्सप्रेशन नहीं, एक होता है एक्सप्रेशन, बताता हूं मैं अभी, और एक होता है इक्वेशन, ठीक है ना, या फिर इक्वेशन भी बोलते हैं बहुत सारे, इक्वेशन भी बोलते हैं, इक्वेशन हम बोलेंगे, ठीक है। तो एक होता है एक्सप्रेशन, एक होता है इक्वेशन। तो एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन में ज्यादा फर्क नहीं है, बट फर्क है, ठीक है। एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, जैसे x माइनस 2y अगर लिख दिया जाए कहीं पे, ठीक है, x माइनस 2y कहीं पे लिख दिया गया तो इसे आप बोलोगे एक्सप्रेशन, ठीक है। अभी सब समझ जाओगे, अभी जस्ट एक सेकंड के अंदर सब समझ जाओगे। x माइनस 2y कहीं पे लिख दिया जाएगा, इसे बोलोगे आप एक्सप्रेशन, ठीक है ना। लेकिन x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 या फिर इज इक्वल टू कुछ भी नंबर 9612 कुछ भी ऐसे लिख दिया जाए, मतलब इज इक्वल टू अगर लिख दिया जाए साथ में x माइनस 2y इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है ना, x माइनस 2y इज इक्वल टू समथिंग, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन, समझ गए, आ रही होगी धीरे धीरे बात समझ में। एक एक्सप्रेशन मैं इसको वही ढक दूं तो ये क्या हो जाएगा हमारा x माइनस 2y, ये हो जाएगा एक्सप्रेशन, लेकिन मैं इसे दिखा दूं तो क्या बोलोगे कि ये इक्वेशन है, ठीक है ना। तो बेसिक डिफरेंस जो था इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन में वो आप लोग को समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक्सप्रेशन में अगर मैं बताना चाहूं कि एक्सप्रेशन होता क्या है तो मैं बता दूं आपको, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट को मिला दिया जाए अगर, ठीक है ना, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट को मिला दिया जाए चार फंडामेंटल से, चार फंडामेंटल कौन कौन है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, ये मोस्टली यूज होते हैं, बहुत ज्यादा, ये थोड़ा कम यूज होते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल, कांस्टेंट और ये चार फंडामेंटल को मिला दोगे ना तो आपको मिल जाएगा क्या, एक्सप्रेशन, ठीक है ना। और वेरिएबल, कांस्टेंट और ये चार फंडामेंटल इज इक्वल टू मिला दिए कहीं पे तो वो हो जाएगा आपका इक्वेशन, ठीक है ना। तो एक्सप्रेशन किसे कहते हैं और वो इक्वेशन कब बनता है ये कोई पूछेगा या फिर किसी क्वेश्चन में आएगा तो आप तो बना दोगे ना, या आपको पता तो चल गया ना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये सारी बातें तो क्लियर। अच्छा, एक चीज और, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मतलब क्या है इसका, इन टू वेरिएबल्स कहने का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन टू वेरिएबल्स। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब तो यहां पे समझ गया, पेयर मतलब दो, लीनियर मतलब जिसका डिग्री 1, इक्वेशन का मतलब होता है इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, इज इक्वल टू और कुछ नंबर होना चाहिए, ठीक है, इन टू वेरिएबल्स। अच्छा, वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, वेरिएबल्स उसे कहते हैं, वेरिएबल्स उसे कहते हैं, आपको अगर नहीं पता है तो आप जाके पॉलिनोमियल देखिए, आपको पूरा पता चल जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि हर वीडियो मेरी इंटरकनेक्टेड होती है पिछले वीडियो से, चाहे चैप्टर चेंज क्यों नहीं हो जाए, क्योंकि मैं उसी तरह से पूरी चैप्टर को खत्म करता हूं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्लेलिस्ट जाना है, प्लेलिस्ट न्यू बैच की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाना है और उसको रियल नंबर से पूरा खत्म करते आना है यहाँ तक, ठीक है ना, जितनी जल्दी हो सके, ठीक है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर की बात करूं तो जोड़ा, ठीक है ना, दो होंगे। लीनियर इक्वेशन की बात करूं, लीनियर का मतलब होता है डिग्री 1, इक्वेशन मैंने बता दिया अभी। इन टू वेरिएबल्स, वेरिएबल्स का मतलब होता है, वेरिएबल उसे कहते हैं जिसकी वैल्यू चेंज होते रहती है, ठीक है ना, वेरिएबल उसे कहते हैं जिसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है। अच्छा, कहीं पे मैंने 2 लिख दिया तो अब क्या कोई आके 2 दिन बाद कोई आएगा फिर क्या बोलेगा, नहीं सर ये तो 3 है ना, ये कोई बोल सकता है क्या, नहीं,
ये 2 है मतलब ये 2 है, लेकिन कहीं पे मैंने x लिख दिया तो हो सकता है इसकी वैल्यू 1 भी हो सकता है इसकी वैल्यू 1000 हो सकता है इसकी वैल्यू 10 हो, ठीक है ना, और भी हो सकते हैं इनफाइनाइट, आप जो भी सोच सकते हो, ठीक है ना। तो x मतलब वेरिएबल, ठीक है ना, और नंबर मतलब कांस्टेंट, ठीक है ना। तो कांस्टेंट का मतलब ही होता है वो हिल नहीं रहा, ठीक है ना, ठीक। वेरिएबल इन कांस्टेंट का मतलब आप समझ गए हो। तो 2 वेरिएबल्स होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होना चाहिए, ठीक है। और ये लीनियर इक्वेशन कैसा होना चाहिए, 2 वेरिएबल वाले। तो देखो तो ये वेरिएबल आपको दिख रहा है, x वेरिएबल है, y वेरिएबल है ना, 2 वेरिएबल हो गए, ठीक है ना। अच्छा लीनियर कैसे पहचानेंगे सर, तो लीनियर क्या बताया मैंने, डिग्री जो है वो 1 होनी चाहिए। तो x की डिग्री कितनी है, y की डिग्री कितनी है, समझ गए। अच्छा ये क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या है, कनेक्टर, ये देखो 4 फंडामेंटल है ना। अच्छा x माइनस 2y, x माइनस 2y, 2 इंटू वाई, इसको बोल सकते हो ना, देखो फंडामेंटल है। तो सारी चीजें यहां तक इसको बिल्कुल तोड़ के हमने सीख लिया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा टोटल, ठीक है ना। तो इसका एक चाहो तो आप नोट कर लो या फिर नोट करने की जरूरत नहीं है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आशा करूंगा दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो। दोस्तों अगर पसंद आई तो प्लीज और प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो दोस्तों, क्योंकि बांटने से जो ज्ञान बढ़ता है, ठीक है दोस्तों। मेरे लिए कोई सजेशन हो या फिर आपकी कोई डिमांड हो तो प्लीज और प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपका एक कमेंट एंड एक लाइक मेरे को बहुत मोटिवेशन देता है। मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।